हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आप सभी का मेरे स्टूडियो में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक यानी कि जीवनी और उनका जन संवाद की जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका आज 9वां पार्ट है, 9th एपिसोड है ये। और इस एपिसोड में आज हम पढ़ने वाले हैं महाड़ सत्याग्रह के लिए हमें साहसी और स्वाभिमानी लोगों की जरूरत है। इससे जुड़े हुए रोचक तथ्य भी आपको बताना चाहता हूं जो अंबेडकर जी ने अपने इस भाषण में दिए हैं। तो आपको बता दूं कि महाड़ सत्याग्रह जो था 20 मार्च 1927 को शुरू हुआ था। तो लेट्स सी यहाँ पे अंबेडकर जी किस संदर्भ में कहते हैं, किस ऐतिहासिक चीजों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताते हैं। ठीक है, तो जय भीम मेरे भाइयों और बहनों। और यहाँ पे देखिए अंबेडकर जी ने क्या कहा। सज्जनों, सत्याग्रह का अर्थ है जंग, लेकिन ये जंग हमें तलवार, बंदूकों, तोपों, गोलियों से नहीं करनी है। शस्त्र से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी। जैसे पतुलाखल्ली और वाइकॉम में जैसे हुआ था सत्याग्रह, उसी तरह ये महाड़ का सत्याग्रह मैं शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, इस सत्याग्रह के दौरान सरकार हमें किसी अनुच्छेद के तहत शांति भंग करने के लिए गिरफ्तार कर सकती है, हमको जेल भी भेज सकती है। ठीक है, अब ये सत्याग्रह जो था 1927 में शुरू हुआ था। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे पतुला खल्ली और वैकॉम की जो दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं इसके बारे में बता दूं। पतुला खल्ली जो सत्याग्रह था वो वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, एक कम्युनिटी के बारे में, यानी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो झगड़ा हुआ था पतुला खल्ली के बारे में है वो सत्याग्रह। वहीं पे वाइकॉम के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वाइकॉम जो था वो तमिलनाडु में शुरू हुआ था। वाइकॉम सत्याग्रह 30 मार्च 1924 से लेके 23 नवंबर 1925 तक यानी 604 दिन चले, जो कि करीबन 20 महीने हैं। और ये पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत थी। यानी कि 1924 से लेकर 1925 का ये जो पहला सत्याग्रह माना जाता है वो भारत में मंदिर में प्रवेश करने का एक सबसे पहला आंदोलन था। ठीक है, इसमें परियार जी भी शामिल थे। ठीक है, परियार जी जब उनको पता चला कि इस तरह से हालात हैं वाइकॉम के लिए यानी तमिलनाडु में, अब ये किस्सा इस तरह से है कि तमिलनाडु में एक चौरस्ते के बीच में शंकर का एक मंदिर था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये सारे के सारे जो रास्ते जो थे ये ब्लॉक हो चुके थे। अछूत लोगों को वहां पे जाना या इन रास्तों से आना बिल्कुल ही मना था। वो यहाँ पे इन रास्तों से चल ही नहीं सकते थे। अगर चलते तो उनके ऊपर पथराव किया जाता था या उनकी आंखें फोड़ दी जाती थी या उनको मार दिया जाता था। तो अब ऐसे हाल में परियार जी को जब ये बातें पता चली तो 30 मार्च 1924 को ये सत्याग्रह शुरू हुआ। कई नेताओं को, कई अछूत के जो नेता थे, बहुजन समाज के नेता थे, वहां पे इन नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उसी समय गांधी जी का आगमन होता है और गांधी जी ने ये कहा कि भाई ये हिंदुओं का मामला है, इसमें बाकी कम्युनिटी नहीं पड़ेंगे। अब बाकी कम्युनिटी कौन सी? बाकी कम्युनिटी जो थी वो सिख कम्युनिटी थी। सिख कम्युनिटी को जब ये पता चला कि इस तरह का सत्याग्रह तमिलनाडु में हो रहा है तो वो पंजाब छोड़कर तमिलनाडु आ गए थे। लंगर उन्होंने ओपन किया था और अछूतों को खाना दिया था। लेकिन गांधी जी के इस वाक्य से कि भाई ये हिंदुओं का मामला है, आप लोगों को जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्होंने सारे के सारे पंजाबियों को यानी सिखों को वापस बुला लिया। अब परियार जी और उनके अनुयायी जो थे करीबन 5000 लोगों के साथ उन्होंने ये सत्याग्रह किया। अल्टीमेटम डाला वहां तब की महारानी के लिए और फिर उसी के साथ ब्रिटिश सरकार को भी ये न्योता भेजा और रिक्वेस्ट की कि हमें ये मिलना चाहिए। कौन सा? ये जगह हमें मिलनी चाहिए, इस रास्ते पे चलने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तब उस समय दबाव में सरकार आ गई और उस समय उत्तर, ठीक है, दक्षिण को छोड़ के उत्तर, पूर्व और पश्चिम ये तीनों जो रोड है मंदिर के वो जो है वो ओपन कर दिए गए सिर्फ सामान्य लोगों के लिए, यानी कि हिंदू, मुस्लिम और उच्च लोगों के वर्ग के लोग जा सकते थे। लेकिन दक्षिण का जो रास्ता था वो सिर्फ अछूतों के लिए दे दिया गया और वो रास्ता इतना खराब था, कभी कभी ये उच्च लोगों के वर्ग के लोग उस समय बॉटल्स या कांच के बॉटल फेंक देते थे और उस रास्ते पे बहुत ही गंदा कर देते थे। तो चलना बड़ा ही दुश्वार था। मेरा कहना है कि जब आपको मंदिर में जाना अनिवार्य नहीं है
ठीक है, जब आपको प्रतिबंध लगा दिया गया कि यू आर प्रोहिबिटेड टू एंटर इनटू द टेम्पल, आप उस टेम्पल में उस भगवान ने जब आपको कभी आने नहीं दिया, तो आप उस टेम्पल में जाने की जरूरत ही नहीं ना आपको। छोड़ दो ऐसे टेम्पल को, जहां छोड़ दो ऐसे भगवान को जो आपको बिल्कुल अंदर आने के लिए मना करते, जो आपको इंसान ही भी नहीं समझते, उसके अंदर जाने की जरूरत क्या है। तो ये थे वायकॉम की जो सच्चाई थी। ठीक है, अब इसके आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि इस सत्याग्रह यानी महाड़ के सत्याग्रह करते समय आपको जेल में जाने की भी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस समय जब ये सत्याग्रह हुआ था, अपने साथ 5,000 अनुयायियों को लेके गए थे 1927 में। जब वो 1927 में लेके गए, तब उस समय ऐसा हुआ कि 5,000 लोगों के ऊपर आत्मघाती हमला भी हुआ। कई लोग घायल हुए, कई लोग मर गए। ठीक है, और ये ऐसा हुआ कि सिर्फ पानी पीने के लिए जो हमें अधिकार चाहिए था, उस अधिकार से हमें वंचित रखा गया। अब ये शुरू कब हुआ? 1924 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक श्री एस के बोले ने बंबई विधानमंडल में एक विधेयक पारित किया, जिसमें सरकार के अंतर्गत आने वाले अदालत, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, पनघट, तालाब आदि सार्वजनिक चीजें जो हैं अछूतों के प्रवेश के लिए उपयोगी होने चाहिए, उनको भी ये देखना या उन रास्तों पे चलना अनिवार्य किया। हुआ ऐसा कि कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चौदार तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, पक्षी, कुत्ते सब पानी पी सकते थे, लेकिन सिर्फ अछूत जो थे कम्युनिटी, वो पानी नहीं पी सकती थी। इसलिए जब वे अपने 5,000 अनुयायियों के साथ जब गए, तो पहले तो हिंदू और ब्राह्मणों ने उनके ऊपर पथराव किया। अंबेडकर जी ने कहा कि हम इस सत्याग्रह में शांतिपूर्वक रहेंगे, हम किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। अनुयायियों ने वैसा ही किया, कई लोग उसमें मारे गए। लेकिन अब अंबेडकर जी ने एक नया रूप धारण किया और इस बार पुनः सत्याग्रह आयोजन किया। 25 दिसंबर को हजारों की संख्या में इस बार इकट्ठा हुए लोग और इस सत्याग्रह को स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई हाई कोर्ट में लगभग 10 वर्ष तक ये लड़ाई लड़ी और अंततः 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चौदार तालाब में पानी पीने का अधिकार दिलाया। तो ये बात हुई 1927, 20 मार्च 1927 से लेकर 17 दिसंबर 1936 तक की ये जो लड़ाई थी, सिर्फ ये लड़ाई सिर्फ पानी पीने की नहीं थी। महाड़ तालाब में जाके सिर्फ पानी को हाथ लगाना ये काम नहीं था, बल्कि अछूतों को ये भी 3 मंत्र दिए गए इस महाड़ सत्याग्रह में। सबसे पहला मंत्र जो अंबेडकर जी ने दिया, और वो है कि आप जो इंसानी गौ मूत्र ये सब उठाते हो, अछूतों को ये कहा कि जब आप ये जो गंदी चीजें करते हो ना, ये पेशा छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं है, शिक्षा ग्रहित करिए, पढ़ाई करिए। दूसरा उन्होंने जो मंत्र दिया वो है मरे हुए जानवर को खाना बंद कर दो, उनके लाशों को, उनके लाश से जो बने हुए जो कपड़े हैं उनको पहनना बंद कर दो। और तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो अछूतपना का जो हीन भावना जो है ना, वो हमारे दिमाग में है। आप जब तक उस हीन भावना को दिमाग से बाहर नहीं निकालते और अपने आप को सम्मानित नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को नहीं देते, तब तक आपको कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये 3 मंत्र अंबेडकर जी ने महाड़ सत्याग्रह के समय अपने लोगों को दिया था। 10 वर्ष के इस लंबे सत्याग्रह में सिर्फ पानी पीना ही इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि यह भी बताना जरूरी था कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी इंसानियत जैसा बर्ताव होना चाहिए। कुदरत की हर वस्तु सभी के लिए एक समान है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, जमीन हो, मिट्टी हो, खाना हो, हर चीज एक समान है। ठीक है, तो ये था महाड़ सत्याग्रह और डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई, जो कि शुरू हुई थी 1927 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना नाम बताइए, कुछ सुझाव दीजिए अगर इस वीडियो को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और हाँ, अंबेडकर के विजन को जरूर याद रखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द सुदर्शन स्टूडियो। जय भीम, जय भारत।